खुश आमदीद। तारीख में ना एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जो इतनी ताकतवर थी कि उन जैसा कोई था ही नहीं। सोच के देखें, ऊंची ऊंची इमारतें, मजबूत जिस्म और दौलत, बेपनाह दौलत। लेकिन सवाल ये है कि क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी तबाही की वजह बन जाए? अजीब बात है ना। आज हम कौमे आद की इसी हैरान कुन दास्तान को समझेंगे। ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भला किसी की ताकत उसकी कमजोरी कैसे बन सकती है। चलें इसी बात को समझने के लिए इस कहानी में जरा गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये कौमे आद थी कौन, कहाँ रहती थी और ऐसी क्या खास बात थी इनमें जिस पर इन्हें इतना नाज था। शुरू करते हैं इनके तारुफ से। ये कदीम अरब के लोग थे और उनका इलाका था अहकाफ। अगर आज के नक्शे पर देखें तो ये जगह यमन और ओमान के दरमियान पड़ती है। तो ये कोई ख्याली दास्तान नहीं है, इसका एक हकीकी जोग्राफियाई पस मंज़र भी है। आप अंदाज़ा करें, अल्लाह ने उन्हें वो सब कुछ दिया था जिसकी कोई भी ख्वाहिश कर सकता है। जिस्मानी तौर पर ये लोग कमाल के थे, लंबे कद, मजबूत जिस्म और सेहत ऐसी कि बीमारी का नामो निशान नहीं। सिर्फ यही नहीं, ये लोग अजीम और शान महलात बनाते थे, ऐसे कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। सच पूछें तो इस वक्त पूरी जमीन पर इनसे बढ़कर ताकतवर कोई और था ही नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बेपनाह ताकत अपने साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी लाती है, और वो खतरा है तकब्बुर का। चलें अब देखते हैं कि कैसे उनकी सबसे बड़ी नेमत उनका सबसे बड़ा ऐब बन गई। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो भी ताकत थी, ये जो खुशहाली थी, ये इनकी अपनी मेहनत या काबिलियत का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये सब अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतें थीं। एक तरह से ये एक आजमाइश थी, एक अमानत थी जो इनके सुपुर्द की गई थी। और बस यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। शुक्र करने के बजाय उनके दिलों में गुरूर और तकब्बुर आ गया। उन्हें लगा कि बस वही सब कुछ है, उनसे ऊपर कोई नहीं। देखें उनकी गलतियां क्या थीं। सबसे पहली बात, वो ये भूल गए कि उन्हें ये ताकत दी किसने है। दूसरा, उन्होंने अल्लाह को छोड़ के अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा शुरू कर दी। और तीसरा, वो अपनी ताकत के नशे में, अपने गुरूर में बिल्कुल अंधे हो गए थे। तो जब भी कोई कौम इस तरह भटक जाती है तो अल्लाह की तरफ से हिदायत का इंतज़ाम भी किया जाता है। कौमे आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उनका मकसद था कि इस कौम को तकब्बुर के रास्ते से हटाकर वापस सही राह पर ले आएं। हज़रत हूद का पैगाम बहुत सीधा साधा और साफ था। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस इतना कि भाई ये बुत परस्ती छोड़ दो और उस एक खुदा का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें ये सब कुछ दिया है। अब जरा सोचें, जब इतना साफ पैगाम उनके सामने रखा गया तो इस ताकतवर और मगरूर कौम ने आगे से क्या जवाब दिया होगा? ये था उनका जवाब, गरूर में डूबा हुआ एक सवाल, कौन है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है? इस एक जुमले ने उनके अंजाम पर आप कह लें कि मोहर लगा दी। उन्होंने ना सिर्फ हिदायत को ठुकराया बल्कि उसका मजाक उड़ाया और अपनी ताकत को ही सबसे बड़ी हकीकत मान लिया। तो अब कहानी इस मोड़ पर आ जाती है जो नाफरमानी और तकब्बुर का लाजमी नतीजा होता है। इनके इस इनकार के बाद इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, और ये अजाब भी 2 मरहलों में आया। पहले मरहले में कई सालों तक सख्त कहत साली हुई, बारिश बिल्कुल रोक दी गई, ज़मीन बंजर हो गई। लेकिन उनका गुरूर फिर भी कम नहीं हुआ, वो फिर भी नहीं समझे। और इसके बाद वो तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और ये तूफान कोई मामूली तूफान नहीं था, ना ही कोई चंद घंटों की आंधी। ये मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक जारी रहा। जरा तसव्वुर करें इसका, एक न रुकने वाली तबाहकुन हवा, जिससे बचने का, छुपने का कोई रास्ता ही ना हो। कुरान मजीद में भी इस वाक़े की हौलनाकी को बहुत वाज़े तौर पर बयान किया गया है। जैसा कि इस आयत में जिक्र है कि ये तूफ़ान उन पर मुसलसल 7 रातों और 8 दिनों तक मुसल्लत रहा। एक ऐसी बेरहम आंधी जिसने उनकी हर चीज़ को उखाड़ कर फेंक दिया। वही लोग जो अपनी ताकत पर फ़ख्र करते थे, उन्हें इस हवा ने ऐसे उड़ा दिया जैसे वो रेत के मामूली ज़र्रे हों। उनकी वो ताकत, उनके वो अजीम महलात, सब
सब कुछ बेमानी होकर रह गया। हर तारीखी कहानी की तरह इसके अंजाम में भी एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे वाक़े से हमें क्या लाजवाल पैगाम मिलता है। तो सबक क्या निकला? देखें, ये कहानी हमें बताती है कि दुनियावी सहारे जैसे कि ताकत, दौलत, शान और शौकत, ये सब रेत के घर की तरह हैं, बिल्कुल आर्जी। असली और हमेशा रहने वाली चीज़ें क्या हैं? ईमान, शुक्रगुजारी और आजिज़ी। कौम आद ने इन फ़ानी सहारों पर भरोसा किया और अबदी हकीकत को भुलाकर खुद ही तबाह हो गई। और ये कहानी सिर्फ एक कदीम कौम का किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक आईना है हम सब के लिए। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ताकत, कामयाबी और नेमतों को किस नज़र से देखते हैं। क्या चीज़ वाकई में ताकत है? इस सवाल पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।